नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। देखिए, आए दिन पर्व त्योहारों में हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आती ही रहती है। अब देखिए कि सरहुल के मौके पर भी दो पक्षों के बीच झड़प हो गई है। बीते कल सरहुल पर्व को लेकर के पिठोरिया थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच झड़प की घटना सामने आई है। ये घटना एक मामूली झालर को लेकर के हुआ है, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। और इस घटना को लेकर के अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को फिर से घेरा है कि देखिए कि इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि सरहुल जुलूस पर भी दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद कैसे शुरू हुआ, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस पूरे घटना को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, झामुमो के तमाम नेताओं का क्या कुछ स्टेटमेंट आया है और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा विपक्ष के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर, और पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ अब तक कार्रवाई की है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं पूरा मामला कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, जो खबरें सामने आ रही है, मामला पिठोरिया थाना क्षेत्र में सरहुल जुलूस में जा रहे एक पहाड़ समेत कुछ लोगों पर पिटाई कर दी। मामला बहुत ही मामूली था, जो झालर को लेकर के विवाद हुआ था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और लोग आक्रोश में आ गए और धरने पर भी बैठ गए। वहीं इसी घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को हुई, पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और पूरे घटना को नियंत्रण में कर ली। और देखिए, पूरे घटना को लेकर के बताया जा रहा है कि सरहुल जुलूस के दौरान गांव में ही लगाया गया एक झालर था, जो जुलूस के झंडे से टूट गया। झालर दूसरे पक्ष के द्वारा लगाया गया था। वहीं झालर टूटने से नाराज लोगों ने जुलूस पर शामिल लोगों पर हमला बोल दिया और इस दौरान मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस पूरे घटना को लेकर के एक व्यक्ति ने पूरे घटना को कैमरे में कैद कर लिया और अब पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है। वहीं सरहुल जुलूस में शामिल लोगों का कहना था कि बिना किसी कारण हम पर हमला किया गया, जिसमें गांव के पहान और एक युवक रवि मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले को लेकर के पूरे गांव में फिलहाल आक्रोश है। वहीं घटना को लेकर कई भाजपा नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो को साझा करते हुए हेमंत सरकार पर हमला बोला। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस घटना के वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए हेमंत सरकार पर हमला बोला है। विधि व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़ा किया कि लगातार इस तरीके की घटनाएं कैसे घट रही है। वहीं गांव की मारपीट की घटना जैसे ही प्रशासन को मिली, डीएसपी मुख्यालय अमर कुमार पांडे कुछ ही देर में मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे। डीएसपी ने ग्रामीणों को काफी समझाया बुझाया और मामले को शांत कराने की कोशिश की। कुछ लोगों ने गांव के ही सड़क को जाम कर दिया, धरने पर भी बैठ गए, लेकिन पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर घर वापस कर दिया। वहीं डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बताया कि पूरे मामले को भी नियंत्रण में कर लिया गया है और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए जांच की जा रही है। वहीं अब आपको बताते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहा है। तो देखिए, बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो को साझा करते हुए हेमंत सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन के शासन में समुदाय विशेष का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि कल रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में सरहुल पर्व में उत्साह में बाधा पहुंचाई गई। आगे लिखा, पवित्र झंडे का अपमान किया गया, क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि दूसरे पक्ष के द्वारा सरना झंडे को कैसे फेंका जा रहा है। उसे लेकर के ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कैसे पवित्र झंडे का अपमान किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि हेमंत जी फिर एक नौटंकी करिए, जैसे आपने पहले सरना स्थल आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया, फिर कार्रवाई को रोककर वाहवाही बटोरने लगे। देखिए, सरहुल पर्व के 2 दिन पहले ही आदिवासी संगठनों के द्वारा सिरमटोली सरना स्थल के बाहर जो रैंप विवाद को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की हुई थी, जिसे लेकर के एफआईआर दर्ज कराया गया था। पूर्व मंत्री गीताश्री राव समेत 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। हालांकि सरहुल के मौके पर प्रशासन के द्वारा ये बताया गया कि अब इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो भी एफआईआर दर्ज किए गए थे वो वापस ले लिए गए, जिसे लेकर के ही बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है कि एक बार फिर से ऐसे ही कुछ नौटंकी करिए कि आदिवासी लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाइए, फिर वापस ले लीजिए। बाबूलाल मरांडी आगे लिखते हैं, ठीक उसी तरह अब आदिवासियों से प्राथमिकी दर्ज कराइए, फिर उसे निरस्त कर वाहवाही बटोरिए।
और ऐसे ही कुटिल राजनीति के माध्यम से आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर भ्रमित करिए। ना तो आप सरना स्थलों की रक्षा कर पा रहे हैं और ना ही सरहुल उत्सव की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं। आगे पुलिस प्रशासन को टैग करते हुए, रांची पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि सरहुल जुलूस में बाधा उत्पन्न करने वाले उपद्रवियों पर बिना विलंब सख्त कार्रवाई की जाए। तो देखिए, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ना तो आप सरना स्थलों की रक्षा कर पा रहे हैं, ना ही सरहुल उत्सव के दौरान सुरक्षा आप सुनिश्चित करा पा रहे हैं। साथ ही साथ रांची पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने आग्रह किया है कि बिना विलंब किए सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दीपक प्रकाश ने क्या कुछ लिखा है, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया एक सैंडल पर वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि आज फिर हेमंत सरकार के संरक्षित विशेष समुदाय के मंचलों ने झारखंड की संस्कृति और परंपरा को ध्वस्त करने का मौका नहीं छोड़ा। आगे लिखा, रांची के पिठोरिया में समुदाय विशेष द्वारा सरहुल मना रहे झारखंडियों पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अविलंब दंगाइयों एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करे। तो देखिए, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है और हेमंत सोरेन पर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं कैसे हो रही है, क्या पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करे कि इन सब घटनाओं को बड़े ही आसानी से उपद्रवी और अपराधी तत्व के लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां राजधानी रांची प्रकृति पर्व सरहुल के हर्षोल्लास में डूबा हुआ, तो दूसरी तरफ सरहुल जुलूस पर हमला किया गया और इस हमले में एक पहाड़ समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल है। अब देखिए कि विपक्ष के तमाम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई लोगों ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि उपद्रवियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस खबर पर जो भी आगे अपडेट सामने आती है हम लगातार आपसे साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।